चलिए देखते हैं चैप्टर 14 का ए। शांत हो जाइए। ऐसा क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना होगा। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में BC बराबर 18 और BC से एक की दूरी 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। दुनिया में कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो 1/2 आधार गुना ऊंचाई से। कौन सा सूत्र का प्रयोग करके? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। प्यारे बच्चों, इसका अगर फिगर बनाइएगा हल, हम क्षेत्रमिति को सबसे आसान मानो, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। BC बराबर ABC। BC बराबर 18 दिया है। ये कितना दिया है टोटल? 18 सेंटीमीटर। और BC से एक की दूरी, BC से एक की दूरी यानी कि ये दिया है। BC से एक की दूरी 6 सेंटीमीटर। दूरी कभी भी लंबवत निकलता है, यानी कि आधार बराबर हो गया 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिखवाए थे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2। कौन बतियाने लगा? एकदम चुपचाप होके समझो। कोई दिक्कत होता है बोलो हमसे, अपने में बात मत करो। 1/2 आधार का वैल्यू 18 है, ये ना आधार है। ऊंचाई कितना है? 6। कट जाएगा 3 बार में, 18 आई 54। क्षेत्रफल कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, फुट स्क्वायर में होता है। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कैसे हुआ? बोलिए, बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का गुणनफल a सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम बताए होंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुना D2। इसी को कहा जाता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? विकर्णों का गुणनफल। 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। 1/2 विकर्णों का गुणनफल। प्यारे बच्चों, अभी क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में विकर्णों के लंबाइयों का गुणनफल कितना दिया है? ए। तो पूछ रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है विकर्णों के गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल कितना दिया है? अरे विकर्णों का गुणनफल दिया है a सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए बताइए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो अब बताइए विकर्णों का गुणनफल दिया कितना है? a, यानी कि हो जाएगा 1/2 a सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर हुआ इसमें? चौथा। समझ में कि हमें, अरे हम विकर्णों का गुणनफल चाहिए ना। अब विकर्णों का गुणनफल दिया कुछ ही है, a। बना लीजिए।
अगला देखिए, एक समलंब की समानांतर भुजाएं x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी p सेंटीमीटर है। बीच की दूरी अगर कभी भी कहेगा तो इसको लंब समझना चाहे ऊंचाई समझना, लंब समझना चाहे ऊंचाई समझना। अच्छा, समलंब का हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताए थे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समलंब दो तरह से होता है, हम फिगर भी समझाए थे, ऐसा कुछ होता है। अगर अब इसमें अब देखिएगा ध्यान से हल, समानांतर भुजाएं कितना कितना दिया है, x और y। ये x का है और ये कितने का है, y। और दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी हम बता रहे हैं। दूरी कभी भी होता है उसको लंब समझना। ये दूरी कितना दिया है, p सेंटीमीटर। ये दिया है y सेंटीमीटर और ये दिया है x सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है समलंब की समांतर भुजाएं, समलंब की समांतर भुजाएं कितना कितना दिया है, x सेंटीमीटर कॉमा y सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दे दिया है, ऊंचाई बोलिए p सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है, p सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, पूछा है समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो बताइए, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा क्या क्या है इसका, x प्लस y और ऊंचाई p ना, p, यानी कि 1/2 इंटू x प्लस वाई इंटू p सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में कैसे बन रहा है। अरे समानांतर भुजाओं का योग चाहिए ना, इसमें समांतर भुजा क्या क्या है, x और y। तो योग का मतलब होता है जोड़ना, तो x प्लस वाई या इंटू क्या हो गया, p। आंसर हो गया। देख लो कौन सा आंसर इसका है, बी वाला। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट बना लीजिए। किसी त्रिभुज ABC में, क्या दिक्कत है इसको, क्या दिक्कत है रे, हम कह रहे हैं चुप रहने के लिए, काहे नहीं खड़ा हो रहा है, खड़ा हो जाओ, बेंच पर खड़ा हो जाओ। हम तुम ही को कह रहे हैं खड़ा हो, बेंच पर। कौन बात, बेंच पर, बेंच पर खड़ा है तू, खड़ा रहो। कह रहे चुप रहने के लिए, तो चुप नहीं हो रहा है। किसी त्रिभुज ABC में AD लंब है BC। ये जो AD है वो लंब है BC। तो लंब है BC का मतलब समझ लेना कि ये क्या है, ऊंचाई या शीर्ष लंब, ऊंचाई या शीर्ष लंब। अब अगला क्या कहा है, AD अनुपात BC बराबर 1/2। AD अनुपात BC, ये पूरा BC और ये पूरा AD दिया है 1/2। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि आधार BC की लंबाई क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखेंगे हल। क्या दिया है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD लंब है BC। AD लंब BC का मतलब ये ऊंचाई हो गया,
दूसरा चीज क्या दिया है, एडी अनुपात बीसी बराबर 1:2। एडी अनुपात बीसी बराबर 1:2। यानी कि अब देखो, कभी भी कोई भुजा अनुपात में दिया रहे तो उसमें कोई चर से गुणा करना है, एक्स से, वाई से, जेड से, तो उसका असली वैल्यू निकल जाता है। तो हम एडी बराबर मान लेंगे 1x और बीसी बराबर क्या मान लेंगे 2x। क्षेत्रफल कितना में दिया है, ये सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये समझ में आएगा कि हम अनुपात में, जैसे कि आपको राम अनुपात श्याम अगर रहे और रहे 5:6, तब बोलिएगा राम का वैल्यू क्या है, राम का वैल्यू है असली में 5x और श्याम का वैल्यू क्या है, वो बोलोगे कि x और y, x किससे आ गया, तो अनुपात जो होता है वो दोनों में शामिल अंक को कटाने पर आता है। जैसे मान लीजिए कि पहले से होगा 30 और 36, तो इन दोनों में कौन सा गुणांक शामिल है 6, क्योंकि ये 5 गुना 6 ये 6 गुना 6, तो ये जो 6 है दोनों में था, इसी को क्या कर दिया जाता है अनुपात निकालने के लिए कटा दिया जाता है। अब इसी को जब असली में मानना होगा तो हम तो जानते नहीं है क्या कटा है, तो बनाते वक्त उसको एक के चीज मान लिया जाता है। तो वही क्या मान लिए हम x, 6 दोनों में था ना, कट गया ना, तो हमको दिख रहा है कि 30 है और 36 है, इसलिए हमको पता चल गया कि 6 है। लेकिन इसमें तो मालूम नहीं है, खाली 5:6 दिया है, तो हम मान लेते हैं कि क्या कटा हुआ है इसमें से, x कटा हुआ, असली वैल्यू निकल जाता है। अब BC बराबर आ गया 2x और AD बराबर कितना आ गया 1x। अच्छा, क्या पूछा है, हम लिख भी नहीं किए, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। हल क्या पूछा है बताइए हमको, आधार BC की लंबाई ना पूछ रहा है, BC बराबर वाट। अच्छा, BC निकलेगा कैसे, कहीं से हम अगर x का मान निकाल दिए, कहीं से अगर हम x का मान निकाल दिए तो हमारा BC निकल जाएगा ना, क्योंकि x का मान निकल गया तो रख देंगे क्रम में, गुणा करेंगे तो आ जाएगा। x का मान कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, कुछ ना कुछ दिया होगा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बता रहे हैं फिर से, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा यदि उसका आधार और ऊंचाई मालूम रहे। इस त्रिभुज का आधार क्या है BC और ऊंचाई क्या है AD। हम कल समझा रहे थे कि ये जहां लंब होगा तो ये वाला चीज आधार कहलाएगा और ये वाला चीज क्या कहलाएगा ऊंचाई। तो ये होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई बराबर 196, या 1/2 आधार का काम कर रहा है BC और ऊंचाई का काम कर रहा है AD बराबर 196। 1/2 BC का वैल्यू आया है 2x, AD का वैल्यू आया है x बराबर 196, कट जाएगा ये 2 से 2, x और x में गुना हुआ तो आ जाएगा x² बराबर 196। तो x बराबर √196, x बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, क्योंकि x 14 केवल, क्योंकि 196 का वर्गमूल कितना होता है। हम क्या बोले हैं कि अगर हम कहीं से x निकाल लेंगे तो ये BC निकलना जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए BC बराबर, तो BC बराबर 2x 2 गुना 14, यानी कि BC बराबर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। आया समझ में।
हाँ, बुझा कैसे कैसे बना? कोई दिक्कत है? बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समकोण समद्विबाहु किसको कहा जाता है? अच्छा, समकोण किसको कहा जाता है? जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण। समद्विबाहु किसको कहा जाता है? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो। दो भुजा बराबर हुआ तो समद्विबाहु, और कोई एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो समकोण। लेकिन ये जो त्रिभुज है ये समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। इसका मतलब कि इसमें 90 भी है और दो गो भुजा कोई बराबर भी है, यानी कि ये त्रिभुज कुछ इस तरह से है। अब बोलोगे कि कौन भुजवा बराबर होगा, ये कैसे पता चलेगा? कर्ण कभी भी, अब ये 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा। कर्ण जो है कभी भी अन्य भुजाओं से बड़ा होता है। दूसरा चीज, ये त्रिभुजवा कौन सा है? समद्विबाहु। तो समद्विबाहु में ये तो बड़ा हो गया, इसका मतलब ये ना दोनों बराबर होगा। बात समझ में आ गया क्या करें हम? ये दोनों बराबर होगा क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ा है, तो ये ना दोनों बराबर होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? अच्छा, पूछ क्या रहा है? कर्ण की लंबाई। क्या पूछा है? कर्ण की लंबाई बराबर व्हाट? कर्ण के लिए सूत्र लिखवाए होंगे। कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में। कर्ण के लिए फॉर्मूला लिखवाए होंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में लिखवाए हैं। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 90 डिग्री के ठीक सामने क्या कहलाता है? कर्ण। ये दोनों भुजा हुआ। अब यहां पे देखा जाएगा अब ये दोनों भुजा बराबर है ना है, तो हम इसको x मान लें तो ये भी कितना का हो जाएगा? x। अरे दोनों बराबर है तो इसको x मान लिया तो ये भी कितना का हो गया? x का। अब लिखेंगे माना समद्विबाहु, माना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का भुजा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। बराबर भुजा कितना मान लिए? का बराबर भुजा। बराबर भुजा बराबर कितना मान लिए? x। तो ये x का हुआ तो ये भी कितने का हो गया? x का। अच्छा, ये बताओ, ये लंब है यहाँ पे ना, लंब 90 डिग्री जहां होता है वो लंब होता है, तो लंब हो गया तो इसमें आधार का काम ही कर रहा है का? क्योंकि हम बताए हैं कि जहां लंब देखो उसके नीचे वाला आधार होता है, और जो सीधा खड़ा है वो कौची है? ऊंचाई। ऊंचाई चाहे लंब है, आधार हो गया, है कौची हो गया? इस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई मालूम चल गया कितना कितना है? x और x। और त्रिभुजवा का क्षेत्रफल कितना दिया है? लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई बराबर 112.5। 1/2 आधार का वैल्यू x और ऊंचाई का वैल्यू x बराबर 112.5। ये 2 चला जाएगा उन्ने, x स्क्वायर बराबर 112.5 गुना क्या हो जाएगा? ये 2 ना, या x स्क्वायर बराबर 225, x बराबर √225, x बराबर 225 का वर्गमूल 15 से 15। x का वैल्यू आ गया,
यानी कि लंब का भी वैल्यू आ गया और किसका वैल्यू आ गया, आधार का। लिखेंगे इसीलिए लंब बराबर 15 सेंटीमीटर और आधार बराबर भी कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो अब बताओ कर्ण का सूत्र लिखेंगे, सूत्र से कर्ण का सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 225 प्लस 225 बराबर 450 बराबर 2 गुना 225 और 225 का वर्गमूल होता है 15, ये बाहर निकलेगा नहीं। यानी कि कर्ण बराबर कितना आ गया, कर्ण बराबर आ गया 15√2 सेंटीमीटर। कर्ण ना पूछ रहा था, आ गया समझ में। कर्ण बराबर कितना आ गया, 15√2। अरे बुझाया कैसे कैसे बना, किसको दिक्कत है बोलो, अरे कहीं पूछना है, बना लो। समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं एक शीर्षलंब की लंबाई याद कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और शीर्षलंब की लंबाई यानी कि ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का भी सूत्र लिखवाए होंगे, √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा। देखो ये क्या सूत्र हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुना भुजा। ऊंचाई को ही शीर्षलंब कहा जाता है। ऊंचाई का 2-3 गुना नाम है, ऊंचाई, शीर्षलंब, लंब, तीनों है। अब यहां पर क्या दिया है ये बताओ हमको, अब क्या दिया है बोलो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का √3 गुना भुजा। इसमें भुजे तो नहीं दिया है, लेकिन भुजा निकाल लेंगे कौन चीज से, परिमाप से, क्योंकि परिमाप दिया है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र लिखवाए होंगे 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 3 गुना भुजा। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट, और क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर व्हाट, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर व्हाट। कैसे बनेगा, लिखेंगे प्रश्नानुसार समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा बराबर 30, तो भुजा बराबर 30/3, कटेगा कितना बार में, भुजा आ गया, कितना भुजा आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब जब भुजा आ गया तो हम क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे और त्रिभुज का शीर्षलंब भी निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। चलिए बताइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा कितना आया है? 10 ना। 10 का क्या कर देंगे यहाँ पे? स्क्वायर। √3/4, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 ना। कटेगा कितना बार में? 25 बार में। यानी कि कितना आ गया? 25√3 लिख देंगे। इसीलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया? 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और एक चीज पूछा है ना। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब। शीर्षलंब का सूत्र क्या होता है? √3/2 गुना भुजा। शीर्षलंब का सूत्र क्या होता है? √3/2 गुना भुजा। √3/2 अब भुजा का लंबाई 10, कटेगा कितना बार में? 5 बार में। यानी कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर 5√3 सेंटीमीटर, केवल सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बुझा कैसे कैसे बना? बोलो। तो भुजा तो दिया ही है, क्षेत्रफल का तो खाली सूत्र रखना है। तो आप लोग क्या करो कि इसको अपने से बना लो यहाँ के बाद में। चलो मिला लो। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 40 और 30 है। पहला विकर्ण दे दिया है 40, यानी कि D1 बराबर 40 और D2 बराबर 30। हम बताए थे समचतुर्भुज के विकर्ण को D1 कहा जाता है और D2 कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समचतुर्भुज का विकर्ण दिया है तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 D1 गुना D2। हो तो गया। पांचवा का पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। पूछा क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। क्या क्या दिया है? दिया है समचतुर्भुज खड़ा हो जाओ जी, बेंच पे खड़ा हो जाओ ना। आयुष नाम है, खड़ा हो जाओ। किनारा खड़ा होगा, किनारा खड़ा हो जाइए, बेंच पे खड़ा हो जाइए। हाँ अच्छे लग रहे हैं, खड़े रहिए। हेने हो जाइए, दवलिया हो रहे। हटाइए बैग, हटाइए उजले। हाँ खड़ा हो जाइए, दवलिया हो रहे। दवलिया में सटिएगा मत, नहीं तो दवलिया गिर जाएगा। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, लंबे लग रहे हैं। चुप करके बैठने के लिए कहा जाता है तो ये विद्वान है,
ना मानेंगे ना ये। समचतुर्भुज का विकर्ण, समचतुर्भुज का विकर्ण क्या क्या दिया है? D1 बराबर 40 मीटर और D2 बराबर क्या दिया है? 30 मीटर। अरे तो D1 D2 का तो काम रहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में D1 का काम रहता है और D2 का काम रहता है। मुड़ी नीचे करके नहीं, बोर्ड की तरफ। लाइट जलता और अच्छा लगता थोड़ा सा। लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 अगुना D1 अगुना D2। 1/2 और D1 का वैल्यू 40 और D2 का वैल्यू 30। कटा दीजिए एगो को, कोनो को 20 बार में 30 दूनी के 60, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? समझ में आया कैसे बना? हम क्या कह रहे हैं कि क्षेत्रमिति समझ लीजिए गणित का सबसे हल्का चीज है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा ये आपसे किसी जन्म में नहीं बन पाएगा, चाहे 84 लाख जन्म ले लीजिए। अरे फॉर्मूले नहीं याद होगा तो कैसे बनाइएगा जी? एक आदमी था, आंख जांच कराने गया। क्या जांच कराने गया? आंख। डॉक्टर के पास क्या होता है कि बहुत सारा लेंस होता है, एक नली होता है और नलिया में से झकवाता है, ऐसे बंद कर देगा, ऐसे झकवाएगा और आगे कुछ लिखा रहता है, उसको पढ़वाता है। तो डॉक्टर ने एक लेंस डाला, बोला कुछ पढ़ो, कुछ पता चल रहा है? तो बोला कि नहीं। फिर दूसरा लेंस डाला, बोला पढ़ो, कुछ पता चल रहा है? बोला नहीं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छवा, सातवा, आठवा, नौवा, अंतिमवा। डॉक्टर लास्ट ने बोला पढ़ने आता है? बोला कि नहीं। दिक्कत बेचारा का कहाँ था? उसको पढ़ने ही नहीं आता था। तो पढ़ने ही नहीं आता था तो पढ़ेगा कैसे वो? उसको थोड़ा ना पता चल रहा है कुछ क्या लिखल है। तो वैसे ही अगर सब पता हो, ऐसे सूत्र भी याद ना हो, तेजा बैठ के मुंह ताकिएगा कि अब क्या करें, अब ये दिक्कत है। अरे कितना भी महंगा गाड़ी हो, उसमें पेट्रोल ना हो या डीजल ना हो तो क्या करेगा वो? कपार पर ना टांग के ले जाएगा कि अपाची लेके घूम रहे हैं और तेले नहीं है, कपार पर लेके घूम रहे हैं ऐसे? ऐसा थोड़े ना है, ऐसा ही होता है ये। ठीक है। एक समचतुर्भुज के आंगन के विकर्णों की लंबाई 40 और 60 है, इसका क्षेत्रफल बताइए। सेम क्वेश्चन है, इसमें खाली समचतुर्भुज दिया था, इसमें क्या दिया है? एक समचतुर्भुजाकार आंगन है, टेढ़ बांगुचे गो आंगन है, इसमें भी विकर्ण दिया है। दूसरा में हल देखेंगे इसका क्या पूछ रहा है? इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? आंगन का। समचतुर्भुजाकार, सम चतुर्भुजाकार आंगन का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुजाकार। खड़ा हो जाओ जी, खड़ा हो जाओ, बेंच पर खड़ा होकर किनारा। खड़ा कराओ जल्दी उसको। अच्छा, ट्रंप को कल नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, उसी पर क्या बात कर रहा है? ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला शांति का, उसी पे बात कर रहा है कि ट्रंप बेचारा रो रहा है। कौची बात कर रहा है? विकर्णों की लंबाई, समचतुर्भुजाकार आंगन के क्षेत्रफल। अच्छा, इसके विकर्णों की लंबाई दिया है समचतुर। अब जमाना से बात करेगा दोनों को खड़ा कराएंगे, कहे को सुन रहा है तभी तो बतिया रहा है वो कहेगा कह रहे देख चुप रह, थोड़ा चलते कहीं खड़ा हम होगी नहीं तो बड़ी मार मार तरह भरिया हम। वो सुन रहा है, अगर कोई कहे चुप कुछ मत बोल, चल चीज बोले कही तो ची कहाँ बोली है? बहरी बोली है। समचतुर्भुजाकार आंगन
के विकर्ण, समचतुर्भुजाकार आंगन के विकर्ण। चलिए बताइए, विकर्ण D1 बराबर क्या दिया है? 40 मीटर। देख लो तो क्वेश्चन आता नहीं ना है, 40 दिया है, 30 मीटर दिया ना। अब बताओ D1 दे दिया 60 मीटर है। अच्छा, एगो एगो 60 का है ना, एगो 40 का। अब बताओ ये सब दे दिया, तब लिखेंगे समचतुर्भुजाकार आंगन का क्षेत्रफल। आंगन होके चाहे कुछ होके, सूत्र होता है एक लगेगा। क्या होता है सूत्र इसका? 1/2 गुना D1 गुना D2, 1/2 गुना 40 गुना 60, कट जाएगा 20 बार में 1200 मीटर स्क्वायर। हाई 50 है, दो। अच्छा, ईंटा बिछवाना है, क्वेश्चन में कम है एकरा में ना। लो, कह रहा है कि ई अंगनमा में ईंटा बिछवाना है, माटी के दिन माटी वाला अंगना था, तो हमें ईंटा बिछवाना है अंगनमा में। तो वही में वो पूछ रहा है कि कितना खर्चा आएगा। बुझा गया? हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, हम लोगों से खर्चा पूछ रहा है कि समचतुर्भुजाकार आंगन में ईंट बिछाने ईंट बिछाने का खर्च बराबर वाट। ईंटा बिछवाना है। अच्छा, ईंट बिछाने का दर क्या है? 50 पैसा। 50 पैसा में 1 मीटर स्क्वायर ईंट बिछ रहा है। यानी कि अब देखो खर्च कैसे निकलेगा, कभी भी ध्यान देना, भी कुछ बता रहे हैं जो चाहे इसको हम लिखवा दे रहे हैं कॉन्सेप्ट बना के। कभी भी अगर किसी मैदान का सिंचाई करवाना हो, घास लगवाना हो, किसी घर में टाइल्स बिछवाना हो, आंगन में टाइल्स बिछवाना हो, तो क्षेत्रफल पे बिछता है। अब इस कमरे में अगर हम लोग को टाइल्स बिछवाना हो तो खाली एक जगह टाइल्स बिछवा देंगे? पूरा ये जितना एरिया है ये पूरा पे बिछेगा, क्षेत्रफल पे बिछता है। लेकिन अगर किसी जमीन को घेरना हो, अब इसको मान लो कि हम ये जमीन खाली है, इसको घेरना है, तो कहा ऐसे बांस घेरेंगे, ऐसे बांस एगो ऐसे बांस ऐसे एगो ऐसे ना ना, क्या करेंगे बोलो? एगो हो जा कोना पे बांस गाड़ेंगे, कोना पे बांस गाड़ेंगे, फिर चारों तरफ कोना पे बांस गाड़ के घेर देंगे, तार से लाके, बांस ले लाके, कराकट से लाके, कुछ से घेर देंगे। घेरना रहेगा तो परिमाप निकाला जाता है। और अगर ईंट बिछाना हो, सिंचाई करवाना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके क्षेत्रफल पर किया जाता है। बात समझ में आया क्या करें हम? यानी कि किसी मैदान को घेरना हो तो किसी मैदान को घेरना हो तो उसका परिमाप ज्ञात किया जाता है। यदि किसी मैदान को घेरना हो तो क्या ज्ञात किया जाता है? उसका परिमाप। यदि किसी मैदान आंगन में घास लगाना हो या ईंट बिछवाना हो, ईंट बिछवाना हो या टाइल्स लगवाना हो या सिंचाई करवाना हो,
सिंचाई करवाना हो तो उसके क्षेत्रफल पर कराया जाता है। अगर घेरना हो तो क्या घेरेंगे? केवल परिमाप। क्या घेरेंगे? केवल। लेकिन अगर सिंचाई करवाना हो, घास लगाना हो, ईंट बिछवाना हो, टाइल्स बिछवाना हो तो उसके एरिया पर, क्षेत्रफल पर किया जाता है। बात समझ में आया? आप देखिए, अब इसमें कह रहा है कि समचतुर्भुज का आंगन है, ईंट बिछवाना है, तो ईंट बिछवाएंगे तो उसके क्षेत्रफल पर बिछवाएंगे ना। अब यहां पे घास लगाने या ईंट बिछाने या टाइल्स लगवाने का खर्च, टाइल्स लगवाने का खर्च बराबर, खर्च कितना निकलेगा? खर्चा तो आएगा ना, कुछ हो। खर्च निकलेगा क्षेत्रफल गुना दर, क्षेत्रफल गुना दर, कि कितना उसका एरिया है, कैसे रेट से कर रहा है। अब बताओ इसका एरिया कितना आ गया अंगनमा का? 1200। क्षेत्रफल कितना आ गया? रेट दिया है 50 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर। लिखेंगे ईंट बिछाने का खर्च बराबर क्षेत्रफल गुना दर। क्षेत्रफल है आपका बबुआ 1200 और दर है 50 पैसा। ध्यान देना, पैसा है ना। 1200 रुपया में बदल दो 50 बटा में 100। अब क्या बन जाएगा ये? रुपया 2 बार में या 2 से 600 बार में 600 रुपया। कितना खर्चा आ रहा है टोटल? 600। बात समझ में आया किसी से बना? कोई दिक्कत है? ठीक है, इतना ही रहेगा। ऐसा करो, पहले इसको उतारो, अब इसको उतारो।